आखिरकार शाम ढलने से पहले ही वे एक छोटे से गांव में पहुंच गए। गांव वालों ने उन्हें सहर्ष आश्रय दिया। थकावट और भूख से व्याकुल राहुल और मीना ने उन्हें अपनी भयानक रात के बारे में बताया। हालांकि उनकी कहानी सुनकर ग्रामीणों के चेहरे उतर गए। एक बुजुर्ग महिला ने सिर हिलाते हुए कहा, वह तो पुराना मंदिर है। सालों पहले वहां एक तांत्रिक रहता था जो काले जादू का इस्तेमाल करता था। उसे ग्रामीणों ने ही गांव से भगाया था। लगता है वो वापस आ गया है। यह सुनकर राहुल और मीना की रूह कांप गई। उन्होंने सोचा कि शायद वही बूढ़ा आदमी तांत्रिक था, लेकिन वह जीव कौन था और उसे यमराज को क्यों बलि दिया गया? उनके सवालों का जवाब नहीं मिला। कुछ दिन गांव में रहने के बाद राहुल और मीना वापस शहर चले गए, लेकिन पहाड़ों का साया उन पर बना रहा। हर रात सपने में उन्हें वह भयानक मंदिर, वह खौफनाक जीव और वह खाली आंखों वाला बूढ़ा आदमी दिखाई देता। कुछ समय बाद राहुल ने एक अखबार में एक खबर पढ़ी जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। खबर में उसी इलाके के एक छोटे से गांव में हुए सिलसिलेवार हत्याओं का जिक्र था। मरने वालों के शरीर बुरी तरह से क्षत विक्षत थे, मानो किसी जंगली जानवर ने उन पर हमला किया हो। खबर में यह भी बताया गया था कि पुलिस को घटनास्थल के पास एक पुराने मंदिर के पास कुछ अजीब सी निशान मिले हैं। राहुल को तुरंत ही वह भयानक मंदिर याद आ गया। क्या ये हत्याएं उसी तांत्रिक के काम हैं? क्या वह यमराज को बलि देने के लिए और लोगों को मार रहा है? राहुल पुलिस से संपर्क करना चाहता था, लेकिन मीना ने उसे रोक लिया। कोई हमारी बात नहीं मानेगा, उसने कहा। वे सोचेंगे कि हम पागल हैं। राहुल जानता था कि मीना शायद सही कह रही है, लेकिन वह चुप भी नहीं रह सकता था। उन्होंने फैसला किया कि वे खुद ही उस गांव जाएंगे और पता लगाएंगे कि क्या हो रहा है। शायद वे किसी तरह से पुलिस की मदद कर सकते हैं। राहुल यह भी जानना चाहता था कि वह भयानक जीव क्या था और उसका यमराज से क्या संबंध था। एक बार फिर से वे उसी खतरनाक रास्ते पर चल पड़े। इस बार उनके दिलों में डर के साथ साथ गुस्सा भी था। वे उस तांत्रिक को रोकना चाहते थे, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में ही क्यों न डालनी पड़े। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। उन्होंने उसे पूरी कहानी सुनाई। साधु ने उनकी बात ध्यान से सुनी और फिर धीमे से कहा, पहाड़ों में कई राज छिपे होते हैं, कुछ राज कभी सामने नहीं आते। उसने उन्हें एक ताबीज दिया और कहा, यह तुम्हें बचाएगा। गांव पहुंचने पर उन्होंने पाया कि वहां का वातावरण दहशत से ग्रस्त है। हर तरफ पुलिस तैनात थी और लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। राहुल और मीना ने पुलिस इंस्पेक्टर से मुलाकात की और उसे सब कुछ बताया। इंस्पेक्टर ने पहले तो उनकी बात नहीं मानी, लेकिन उनकी कहानी में सच्चाई झलक रही थी। साथ ही उस इलाके में पहले से मौजूद किंवदंतियों को भी ध्यान में रखते हुए उसने उनकी बात सुनने का फैसला किया। राहुल और मीना ने इंस्पेक्टर को उस भयानक मंदिर तक ले जाने की पेशकश की। इंस्पेक्टर कुछ पुलिस वालों के साथ उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। जंगल का रास्ता अब राहुल और मीना को जाना पहचाना लगने लगा था। हालांकि हर कदम पर पुरानी दहशत उन्हें सताती रही। आखिरकार घने पेड़ों के बीच से गुजरने के बाद वह भयानक मंदिर फिर से उनके सामने खड़ा था। पुलिस वालों ने मंदिर को घेर लिया। इंस्पेक्टर ने राहुल और मीना को पीछे रहने को कहा और फिर अपनी टीम के साथ मंदिर के अंदर दाखिल हुआ। कुछ देर बाद अंदर से चीखने की आवाज आई। पुलिस वाले दौड़कर अंदर गए। राहुल और मीना भी घबराहट में उनके पीछे पीछे चले गए। मंदिर के अंदर का नजारा खौफनाक था। खून हर तरफ फैला हुआ था और यमराज की मूर्ति के सामने एक अधेड़ आदमी की लाश पड़ी थी। उस आदमी का शरीर वैसे ही क्षत विक्षत था जैसा अखबारों में बताए गए हत्याओं के शिकार लोगों का था, लेकिन असली खौफनाक नजारा कुछ और ही था। मंदिर के कोने में जंजीरें टूटी हुई पड़ी थीं। वह भयानक जीव गायब था, लेकिन उसकी जगह दीवार पर खून से एक अजीब सा निशान बना हुआ था। एक पंजे का निशान जो किसी इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा था। इंस्पेक्टर दंग रह गए। ये सब क्या था? क्या राहुल और मीना सच बोल रहे थे? तभी उनकी नजर यमराज की मूर्ति के पास रखे एक पुराने ग्रंथ पर पड़ी।
उन्होंने उसे खोला और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर ने सिर उठाया और राहुल और मीना की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आपने जो बताया वह सच था, उन्होंने कहा, लेकिन असलियत और भी जटिल है। इंस्पेक्टर ने उन्हें उस ग्रंथ में लिखी कहानी सुनाई। सदियों पहले उस इलाके में एक शक्तिशाली राक्षस रहता था। उसे मारने के लिए देवताओं ने एक वीर योद्धा को भेजा था। भयंकर युद्ध के बाद योद्धा राक्षस को तो मारने में सफल रहा, लेकिन राक्षस की आत्मा मिट नहीं सकी। उसे यमलोक में भी जगह नहीं मिली। तभी यमराज ने एक शर्त रखी। हर कुछ सालों बाद राक्षस की आत्मा को वापस धरती पर भेजा जाएगा और उसे एक बलि की आवश्यकता होगी। तांत्रिक उसी राक्षस की पूजा करता था और उसे बलि चढ़ाने के लिए लोगों की हत्या कर रहा था। यह सुनकर राहुल और मीना की रूह कांप गई। तो वह भयानक जीव असल में एक राक्षस की आत्मा थी। लेकिन वह पंजे का निशान? इंस्पेक्टर ने बताया कि ग्रंथ में लिखा था कि राक्षस की असली शक्ति एक ताबीज में कैद थी जो उसके शरीर पर बना हुआ था। शायद तांत्रिक किसी तरह उस ताबीज को हटाने में सफल हो गया था। अब असली चुनौती शुरू हुई थी। राक्षस की आत्मा तो नष्ट हो चुकी थी, लेकिन उसका असली रूप ताबीज के साथ कहीं फरार था। पुलिस को अब उस राक्षस को ढूंढना था, वरना बेगुनाह लोगों की हत्याओं का सिलसिला रुकेगा नहीं। राहुल ने अपनी जेब से साधु द्वारा दिया गया ताबीज निकाला। यह वही आकार का था जो ग्रंथ में राक्षस के शरीर पर बने ताबीज के चित्र में दिखाया गया था। क्या इसका कोई संबंध था? इंस्पेक्टर ने ताबीज को ध्यान से देखा। उसकी आंखें चमक उठी। शायद यही राक्षस को रोकने की कुंजी है, उसने कहा। हमें इस ताबीज का मतलब समझना होगा। इस कहानी में आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत जल्द इस कहानी का अगला हिस्सा बहुत जल्द लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।